नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको रावण कुंभकर्ण जन्म के उन कारणों को बताऊंगा जो उनके राक्षस कुल में जन्म लेने का कारण बना। अगर ये प्रसंग पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करना। कुछ भी सही या गलत लगने पर कमेंट करना न भूलें। आपकी पसंद से ही हमें अच्छी कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। मित्रों, एक बार सनकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप की वजह से रावण कुंभकर्ण का जन्म हुआ। असल में रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय थे। जय विजय ने बाल ब्राह्मणों को देखकर उनका काफ़ी उपहास उड़ाया। उन्होंने बाल ब्राह्मणों सनकादिक भाइयों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्होंने क्रोध में आकर जय विजय को मृत्युलोक में राक्षस होने का श्राप दे दिया। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और वे तुरंत ही उन ब्राह्मण पुत्रों से क्षमा मांगते हैं। मित्रों, तब सनक, सनंदन, सनत कुमार बाल ऋषियों ने कहा, हमारा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, लेकिन तुम दोनों श्री हरि विष्णु के द्वारा मारे जाओगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये प्रसंग श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है। जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में घोर राक्षस हुए और नरसिंह व 12 भगवान के हाथों मारे जाने के कारण उनकी मुक्ति हो जाती है और राजा सत्यकेतु के यहाँ जय विजय का दूसरा जन्म होता है, जिनका नाम प्रताप भानु व अरिमर्दन हुआ। राजा सत्यकेतु के एक मंत्री धर्मरुचि थे। इसी कारणों से वे दोनों ब्राह्मणों से शापित होकर रावण कुंभकर्ण के रूप में घोर राक्षस हुए। प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि विभीषण होता है। मित्रों, रावण कुंभकर्ण के जन्म से पहले का वो प्रसंग सुनाऊंगा जो काफ़ी रोचक है। ये उस समय की बात है जब राक्षसों की शक्ति काफ़ी क्षीण हो गई थी। असुर राज सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा, पुत्री, तुम ऋषि विश्रवा का वर्णन करो, उनसे उत्तम संतान पैदा करो जिससे हमारे राक्षस कुल का यश और नाम मिले। तब केकसी ऋषि विश्रवा से मिलती है और पुत्र के लिए उनसे निवेदन करती है। विश्रवा ऋषि प्रजापतियों में से एक पुलस्त मुनि के पुत्र थे, जिनका कुल उच्च कुलीन ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। केकसी और विश्रवा का विवाह संपन्न होता है। तद उपरांत रावण और कुंभकर्ण का जन्म होता है। विभीषण का जन्म ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी मालिनी से होता है। मालिनी ऋषि कन्या होते हुए भी गगनचरी थी। एक बार वह आकाश मार्ग में उड़ रही थी, तभी उसने एक बच्चे को देखा। भूख से व्याकुल होने के कारण वह उस बालक को ही निगल गई। ऋषि विश्रवा ने ध्यान लगाकर देखा तो इस बालक को योग बल के द्वारा अपनी पत्नी ही मालिनी के ही गर्भ में स्थापित कर दिया और इस प्रकार विभीषण का जन्म हुआ। आगे बड़े होने पर अपनी शक्ति और बढ़ाने के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और मन वांछित वरदान प्राप्त किया और त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की। अपनी शक्ति के बल पर रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को लंका से भगा दिया। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है, जब वह जागता था तो इंद्रलोक में भगदड़ मच जाती थी। उसने एक बार ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर इंद्र की छाती में घोंप दिया था। विभीषण की धर्म में रुचि थी। अंत में भगवान श्री राम के हाथों मारे जाने के कारण उनकी मुक्ति होती है। जय श्री राम।